नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गार्डनिंग इज माई हैप्पीनेस में। तो आज जो मैं आपके साथ अपना प्लांट शेयर कर रही हूँ, यह मेरा चांदनी का प्लांट है और इस टाइम पर इसमें एक भी कलियाँ नहीं बनी हुई हैं। तो इस टाइम पर मैं अपने इस प्लांट में जो फर्टिलाइज़र दूंगी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस टाइम पर इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र का उपयोग मैं नहीं करूंगी। नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आदि आते हैं, तो मैं इनका प्रयोग इस प्लांट पर नहीं करूंगी। मैं जो फर्टिलाइज़र का यूज करूंगी वह मेरा घर का बना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और वह इस प्लांट में फ्लावरिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। तो अब इस टाइम पर जो फर्टिलाइज़र मैं अपने इस प्लांट में दूंगी वही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस टाइम पर इस प्लांट में पत्तियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन इस प्लांट में कोई ख़ास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है पत्तियों के अलावा। तो इस टाइम पर मैं सबसे पहले अपने इस प्लांट की सॉइल में कंपोस्ट दूंगी। तो कंपोस्ट के तौर पर मैं इस टाइम पर इसमें किचन कंपोस्ट को दूंगी, और यदि आपके पास किचन कंपोस्ट ना हो तो आप कोई भी कंपोस्ट को यूज कर सकते हैं। किचन कंपोस्ट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो इस प्लांट की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इस प्लांट की सॉइल की गुड़ाई करूंगी साइड से। और ये देखिए, ये प्लांट मेरा रूट बाउंड भी हो चुका है, लेकिन इस टाइम पर मैं अपने इस प्लांट को रिपोर्ट नहीं करूंगी। इसको मैं अब बरसात के मौसम में रिपोर्ट करूंगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस प्लांट की रूट आपको अच्छे से दिख रही होगी। ये पूरा रूट बाउंड है, तो रूट इसकी ऊपर ही सारी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से तो मैं अपने इस प्लांट की गुड़ाई कर लूँगी और फर्टिलाइज़र दूंगी। तो इस टाइम पर ये प्लांट की जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, तो इसको सबसे पहले मैं मॉइस्ट करूंगी और उसके बाद ही फर्टिलाइज़र दूंगी। तो जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो उससे पहले यदि आपकी सॉइल ड्राई हो तो उसको मॉइस्ट ज़रूर करें, वरना इस प्लांट पर जो फर्टिलाइज़र देते हैं वह असर नहीं करता है। तो मैं इस तरह से अपने इस प्लांट की सॉइल को मॉइस्ट कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी। तो यह मेरा घर का बना हुआ किचन कंपोस्ट है। इस टाइम पर मैं इसकी सॉइल में यह ऐड करूँगी और ये लगभग 2 मुट्ठी के बराबर कंपोस्ट है। इसको मैं साइड से सॉइल में इस तरह डाल दूँगी और ये मेरा 8 इंची का गमला है, तो इस गमले के लिए इतनी कंपोस्ट पर्याप्त है। और ऊपर से मैं इसमें एक सॉइल की लेयर लगा दूंगी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यदि यह जो हमने कंपोस्ट दी है उसको खुली छोड़ देंगे तो उसका प्लांट पर कोई भी असर नहीं होगा और धूप के कांटेक्ट में आके यह फर्टिलाइज़र ख़राब हो जाएगी, यानी इस प्लांट पर अपना असर नहीं दिखाएगी। तो इसके लिए मेरे पास जो गमले में लगाने के लिए सॉइल है, गार्डन सॉइल, उसको मैं एक लेयर के रूप में अपने इस गमले की साइड की सॉइल में इस तरह से ऐड कर दूंगी। जो मैंने फर्टिलाइज़र डाला था उस पर इस तरह से ऐड कर दूंगी। तो यह जो कंपोस्ट है इसका असर इस प्लांट पर बहुत ही अच्छा होगा। और इसके बाद में मैं इस प्लांट को लगभग 8 से 10 दिन के लिए धूप में रख दूंगी। जहाँ पर अच्छे से धूप आती हो उस जगह पर मैं इस प्लांट को रख दूंगी। और वाटरिंग के तौर पर जब इस प्लांट की सॉइल ड्राई दिखाई दे तभी इस प्लांट में वाटरिंग करनी चाहिए। तो अब मैं एक बार फिर से अपने इस प्लांट में वाटरिंग कर दूंगी और अब की बार मैं इस प्लांट में डीप वाटरिंग करूंगी, जिससे जो मैंने इसमें कंपोस्ट दी है उसका असर पूरे प्लांट की जो गमला है उसके बॉटम तक पहुंच पाए। यदि आपके प्लांट पर सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां हैं और फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो नाइट्रोजन युक्त खाद इस टाइम पर अपने प्लांट पर ना दें। और जो भी फर्टिलाइज़र अपने इस प्लांट पर दें वह ये ध्यान में रख कर दें कि इस प्लांट पर सिर्फ फ्लावरिंग आए और नई पत्तियां उस पर ना आए। तो अब इस टाइम पर मैं 15 दिन के बाद दोबारा से इस प्लांट पर दूसरा फर्टिलाइज़र दूंगी। तो इस टाइम पर जो मैं फर्टिलाइज़र दूंगी वह लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ये है NPK 2020 है। इसकी मैं आधा चम्मच इस अपने 1 लीटर पानी में डाल दूंगी। और दूसरे फर्टिलाइज़र के रूप में मैं इस प्लांट में ह्यूमिक एसिड का यूज करूंगी। तो इसको भी मैं आधे चम्मच से थोड़ी सी कम इस अपने 1 लीटर पानी में घोल लूँगी अच्छे से और इस प्लांट की सॉइल में दे दूंगी। यदि आपके पास NPK 2020 नहीं है तो आप 1919 भी यूज कर सकते हैं। और अब मैं अपने इस प्लांट की सॉइल में इस तरह से यह
फर्टिलाइज़र दे दूँगी और फर्टिलाइज़र को अच्छे से इस प्लांट में दूँगी ताकि इसकी बॉटम तक इसका असर अच्छे से पहुंच पाए। और चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्लांट को कितनी देर धूप में रखना चाहिए। तो यदि आप इस प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो इस प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहां इस प्लांट को 6 से 7 घंटे की धूप ज़रूर मिले। और प्लांट में वाटरिंग तभी करें जब इस प्लांट की सॉइल आपको ड्राई दिखाई दे। तो अब ये आप देख सकते हैं, यह मेरे कुछ दिन बाद का मेरे प्लांट का अपडेट है। और इस प्लांट पर पत्तियां देखिए कितनी शाइनी हैं और इस पर इस टाइम पर कलियां भी बन चुकी हैं और सारी ही ब्रांचेस पर इस टाइम पर कलियां आई हुई हैं और पूरा ही प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो चुका है। तो इस फर्टिलाइज़र से आप अपने प्लांट पर अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं और अब यह प्लांट फ्लावरिंग के लिए तैयार है। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलती हूँ एक नए प्लांट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।